कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर असफलता के बाद और मजबूत बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पहली ठोकर में टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोगों को दुनिया लकी कहती है जबकि असल में उन्होंने वही झेला होता है जिससे बाकी लोग डरते हैं? जैक मा कहते हैं, इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस। ये कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने रिजेक्शन को फ्यूल बनाया, फेलियर को मेंटोर बनाया और दुनिया को सिखाया कि सफलता से पहले पॉजिटिव माइंडसेट बनाना जरूरी है। चैप्टर 1, द माइंड रीसेट। सोच बदलो, किस्मत बदल जाएगी। हर बड़ी कहानी की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो होती है अंदर की सोच से। कभी कभी एक छोटा सा विचार जो दूसरों को मामूली लगता है, वो किसी इंसान की पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। और यही बात जैक मा के साथ हुई। जैक मा एक ऐसा नाम जो आज दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में गिना जाता है, लेकिन एक वक्त था जब कोई भी उन पर यकीन नहीं करता था। यहां तक कि उनकी खुद की जिंदगी भी जैसे रोज उन्हें ठुकरा रही थी। जब वो 24 साल के थे, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया। पुलिस डिपार्टमेंट से लेकर टीचिंग जॉब्स तक हर जगह से नो मिला। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 बार ट्राई किया और हर बार रिजेक्शन लेटर मिला। यहां तक कि जब KFC पहली बार उनके होम टाउन हंगजो में खुला तो उन्होंने भी अप्लाई किया। 24 एप्लीकेंट्स में से 23 को जॉब मिल गई और बस एक को नहीं मिली। वो एक थे जैक मा। अब सोचो कितनी बार एक इंसान नो सुन सकता है उससे पहले कि वो खुद से कहना शुरू कर दे, शायद मैं सच में लायक नहीं हूं। लेकिन जैक मा ने वो नहीं कहा। उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने उस नो को चैलेंज बना लिया। उन्होंने उस रिजेक्शन को इंसल्ट नहीं, इंस्ट्रक्शन समझा। उन्होंने सोचा, अगर ये दुनिया मुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो शायद मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां मैं और मेरे जैसे लोग फिट हों। और यही सोच, यानी द माइंड रीसेट, वो पहला कदम था जिसने उन्हें आम इंसान से असाधारण बना दिया। जैक मा कहते हैं, यू लर्न नथिंग व्हेन यू सक्सीड बट यू लर्न एवरीथिंग व्हेन यू फेल। और ये सिर्फ एक कोट नहीं, एक फिलॉसफी है। क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो, हर बार जब दुनिया तुम्हें ना कहती है, वो तुम्हें कुछ सिखाती है। शायद पेशेंस, शायद परसिवियरेंस, शायद पर्पस। लोगों को लगता है फेलियर मतलब खत्म, लेकिन असल में फेलियर सिर्फ एक सिग्नल है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, बस थोड़ा और सीखने की जरूरत है। जैक मा ने रिजेक्शन को फीडबैक की तरह लिया। वो हर बार सोचते, इस बार मुझसे क्या छूटा, कौन सी स्किल सीखनी है, कौन सी हैबिट बदलनी है और कैसे अगले अटेम्प्ट को बेहतर बनाना है। जब उन्होंने पहली बार अलीबाबा का आइडिया इन्वेस्टर्स को दिखाया तो 27 लोगों ने कहा, यह काम नहीं करेगा। किसी ने कहा, चाइना में इंटरनेट कौन इस्तेमाल करेगा। किसी ने कहा, यह तो बेवकूफी है, कोई पैसा नहीं लगाएगा। लेकिन जैक मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर सब मना कर रहे हैं तो इसका मतलब है मैं कुछ नया कर रहा हूं। वो समझ चुके थे कि हर रिजेक्शन किसी वैलिडेशन से भी बड़ा होता है, क्योंकि रिजेक्शन तुम्हें फोकस करता है और वैलिडेशन तुम्हें आराम देता है। इसलिए उन्होंने हर नो को नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में बदल दिया, हर चोट को चैलेंज बना दिया और हर डर को डायरेक्शन। पर माइंडसेट सिर्फ फेलियर को अपनाने का नाम नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट की असली जड़ें ग्रैटिट्यूड में होती हैं। देखो, नेगेटिव सोच वहीं जन्म लेती है जहां हम कमी देखते हैं, जहां हम कंपेयर करते हैं कि दूसरों के पास क्या है और हमारे पास नहीं। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट वहीं पनपता है जहां हम कृतज्ञता महसूस करते हैं। जैक मा के पास ना पैसे थे, ना टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, ना इंग्लिश की परफेक्ट फ्लुएंसी, लेकिन उनके पास एक चीज थी, थैंकफुलनेस। हर छोटी चीज के लिए आभार। वो हर सुबह अपने नोटबुक में 3 बातें लिखते थे। 1, आज किसके लिए थैंकफुल हूं। 2, आज क्या नया सीखूंगा। 3, और आज किसकी मदद कर सकता हूं। क्योंकि वो मानते थे, जब तुम उस चीज पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास है तो तुम्हारा माइंड पॉसिबिलिटी देखने लगता है। लेकिन जब तुम उस चीज पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा माइंड लिमिटेशन देखने लगता है। और यही फर्क माइंडसेट का है। एक स्केर्सिटी माइंड हर चीज में कमी ढूंढता है, जबकि अबंडेंस माइंड हर परिस्थिति में अवसर देखता है। जैक मा का सीक्रेट यही था। वो प्रॉब्लम से पहले पॉसिबिलिटी सोचते थे। जब उनकी कंपनी के पास पैसे नहीं थे, वो कहते थे, गुड, अब हम क्रिएटिव सॉल्यूशंस सोचेंगे। जब इंटरनेट स्लो था, वो कहते थे, परफेक्ट, अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने का मौका है। हर ऑब्स्टिकल उनके लिए ट्रेनिंग ग्राउंड था, हर असफलता
एक टीचर और हर दिन एक नई क्लासरूम। अब सवाल है, हम इस माइंडसेट को कैसे अपनाएं? क्योंकि इंस्पिरेशन सुनने में आसान लगती है, पर रोज की जिंदगी में उसको जीना मुश्किल। इसलिए जैक मा ने एक सिंपल प्रैक्टिस बनाई, जिसे वो कहते थे माइंड रीसेट मेडिटेशन। हर सुबह बस 10 मिनट आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि जो भी कठिनाइयां तुमने झेली हैं वो सब तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रही थीं। शायद वो एग्जाम में फेल होना, वो जॉब ना मिलना, या वो रिश्ता टूट जाना। हर दर्द एक ट्रेनिंग थी। अब उन एक्सपीरियंसेस को अपने अंदर ग्रैटिट्यूड के साथ महसूस करो और अपने आप से कहो, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि तुमने मुझे गिराया नहीं, तैयार किया है। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड हर चैलेंज में डर नहीं, डायरेक्शन देखने लगेगा। वो हर फेलियर में फ्रस्ट्रेशन नहीं, फीडबैक ढूंढने लगेगा। और वहीं से तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट शुरू होता है। जैक मा का मानना था, सक्सेस इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। क्योंकि पैसे से पहले सोच बदलती है और सोच से ही किस्मत। अगर तुम्हारा माइंड हमेशा कंप्लेन करता रहेगा तो चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटी मिले वो तुम्हें स्मॉल रखेगा। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड ग्रैटिट्यूड में जीना सीख गया तो छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे लिए जैकपॉट बन जाएगी। पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर प्रॉब्लम से एक नया पर्सपेक्टिव लेकर निकलोगे। तुम्हारे अंदर वो काल्म पावर होगी जो केओस में भी क्लैरिटी रखेगी। तुम्हारा दिमाग हर गिरावट में ग्रोथ देखेगा और तुम्हारा दिल हर मुश्किल में मीनिंग ढूंढेगा। जैक मा की स्टोरी हमें यही सिखाती है, सोच बदलो, किस्मत खुद रास्ता ढूंढ लेगी। क्योंकि जो इंसान अपनी सोच पर कंट्रोल कर लेता है वो अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकता है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो याद रखो, तुम्हारी कहानी भी अभी लिखी जा रही है। हर नो जो तुम्हें मिला, हर दर्द जो तुमने सहा, वो सब किसी बड़ी चीज की तैयारी है। अब बस एक काम करो, हर सुबह अपने माइंड को रीसेट करो। अपने आप से कहो, मैं वही इंसान नहीं हूं जो कल था, मैं आज नया वर्जन हूं, सीखने वाला, बढ़ने वाला और मुस्कुराने वाला। और यकीन मानो, धीरे धीरे तुम्हारी सोच की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तुम्हारे अंदर का डर गायब हो जाएगा और तुम्हारे अंदर एक नई क्लैरिटी जन्म लेगी। जैक मा कहते हैं, नेवर गिव अप, कीप योर ड्रीम अलाइव, बिकॉज व्हेन यू हैव अ पॉजिटिव माइंड, इवन द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। तो चलो, पहला रीसेट यहीं से शुरू करते हैं, माइंड रीसेट। क्योंकि जब सोच बदलती है तो सच में किस्मत बदल जाती है। चैप्टर 2, द एक्शन इंजन। सोचो कम, करो ज्यादा। हम सब सोचते हैं, सपने देखते हैं, प्लान्स बनाते हैं, लेकिन फर्क सोच में नहीं होता, फर्क एक्शन में होता है। क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट सिर्फ तभी काम करता है जब वो मूवमेंट में बदले, जब तुम्हारा विचार तुम्हारे कदमों की गति बन जाए। जैक मा कहते हैं, यू डोंट नीड टू बी द स्मार्टेस्ट, यू जस्ट नीड टू बी द मोस्ट कंसिस्टेंट। इस एक लाइन में सक्सेस का पूरा फॉर्मूला छुपा है। दुनिया में लाखों लोग स्मार्ट हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग कंसिस्टेंट हैं। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो हर एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। पॉइंट 1, रूटीन डेस्टिनी। हर सुबह, हर शाम, तुम्हारे रोज के छोटे डिसीजंस ही तुम्हारा फ्यूचर तय करते हैं। तुम्हारा कैलेंडर ही तुम्हारी किस्मत है। क्योंकि रूटीन कोई बोरिंग चीज नहीं होती, वो तुम्हारा कैरेक्टर शेप करती है, डिसिप्लिन बनाती है और तुम्हारे गोल्स को रियलिटी में बदलती है। जैक मा के पास कोई बड़ी टेक्नोलॉजी डिग्री नहीं थी, वो प्रोग्रामर नहीं थे, कोडर नहीं थे, लेकिन उनके पास एक सिस्टम था, एक डेली रिदम। वो कहते थे, आई मे नॉट बी द स्मार्टेस्ट बट आई कैन बी द मोस्ट प्रिपेयर्ड। उनका रूल था, हर दिन 3 घंटे अपने ग्रोथ गोल्स के लिए, 1 घंटा लर्निंग, कुछ नया सीखने में। कभी वो इंटरनेशनल न्यूज पढ़ते, कभी कोई लीडरशिप बुक, कभी अपनी टीम से नई चीज पूछते, क्योंकि वो जानते थे हर नया लेसन उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा। 2, 1 घंटा क्रिएशन। उन्होंने सीखा हुआ चीज तुरंत इंप्लीमेंट करना, चाहे वो अलीबाबा के प्रोडक्ट में हो, प्रेजेंटेशन में हो या आइडिया टेस्टिंग में। जैक मा का बिलीफ था कि नॉलेज यूजलेस है अगर वो एक्शन में नहीं बदला। 3, 1 घंटा रिफ्लेक्शन। वो हर दिन अपने दिन को रिव्यू करते थे, क्या अच्छा किया, क्या इंप्रूव कर सकता हूं और आज किस मिस्टेक से क्या सीख मिली। ये 3 घंटे रोज के वो फाउंडेशन बने जिन्होंने सिर्फ 5 महीने में उनकी टीम की सोच और सिस्टम दोनों बदल दिए। जरा सोचो, अगर तुम भी 5 महीने तक हर दिन सिर्फ 3 घंटे अपने ग्रोथ गोल्स पर काम करो, कितना ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है।
एक एवरेज इंसान जो नेटफ्लिक्स या स्क्रॉलिंग में हर दिन 3 घंटे वेस्ट करता है, अगर वही 3 घंटे लर्निंग, क्रिएशन और रिफ्लेक्शन में लगाए तो 5 महीने बाद वो खुद अपने पुराने वर्जन को पहचान नहीं पाएगा। जैक मा की टीम में शुरुआत में कोई भी एक्सपर्ट नहीं था। न वो टेक्नोलॉजी जानते थे, न बिजनेस स्ट्रैटेजी। लेकिन उन्होंने खुद से एक ही सवाल हर दिन पूछा, हाउ कैन वी मेक आवर कस्टमर्स हैप्पी? वो सवाल उनका डेली एक्शन बन गया। हर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, हर डिस्कशन उसी एक गोल पर सेंटर्ड थी, कस्टमर हैप्पीनेस। और यही सवाल, यही डेली एक्शन अलीबाबा को दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स एम्पायर बना गया। लेकिन एक्शन सिर्फ बिजी रहने का नाम नहीं है। एक्शन का मतलब है पर्पसफुल वर्क, ऐसा काम जो तुम्हें अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब लाए। जैक मा कहते हैं, डोंट कंफ्यूज मूवमेंट विद प्रोग्रेस। कई लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं, लेकिन दिशा गलत होती है। वो थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट तो हैं पर सही जगह नहीं। इसीलिए रूटीन सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, डायरेक्शन भी मांगती है। हर दिन की शुरुआत एक सवाल से करो, क्या मैं आज अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम की तरफ काम कर रहा हूं या सिर्फ व्यस्त हूं? अगर जवाब हां नहीं है तो तुम्हें अपने एक्शंस रीसेट करने की जरूरत है। पॉइंट 2, टाइम वेस्ट नहीं, टाइम इन्वेस्ट करो। जैक मा की सक्सेस का दूसरा सीक्रेट, उन्होंने कभी समय को हल्के में नहीं लिया। वो कहते हैं, पुअर पीपल स्पेंड टाइम टू सेव मनी, रिच पीपल स्पेंड मनी टू सेव टाइम। मतलब सफल लोग हर मिनट को एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है टाइम ही असली कैपिटल है। जैक मा अपने दिन के हर हिस्से को पर्पस के साथ प्लान करते थे। वो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या गॉसिप में कभी नहीं फंसते थे। उनका फोकस हमेशा 2 चीजों पर रहता था, लर्निंग और बिल्डिंग। वो मानते थे कि अगर तुम हर दिन 1 घंटे में कुछ नया सीखो और 1 घंटे में कुछ नया बनाओ तो 365 दिन बाद तुम्हारा माइंड और स्किल दोनों वर्जन 2.0 बन जाएंगे। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम खुद अपने समय को सबसे सस्ता मानते हैं। हम दूसरों के गोल्स पूरे करने में अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं, पर अपने सपनों को कल पर टालते रहते हैं। जैक मा कहते हैं, द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। देयर इज नो परफेक्ट टाइम, देयर इज ओनली नाउ। उन्होंने अलीबाबा तब शुरू की जब इंटरनेट चाइना में नया था। लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग का मीनिंग तक नहीं पता था। कोई पैसा नहीं था, इन्वेस्टर्स हंस रहे थे। लेकिन वो हर दिन एक्शन में थे, हर दिन कुछ बना रहे थे, कुछ सीख रहे थे, कुछ इंप्रूव कर रहे थे। यही डेली इन्वेस्टमेंट ने उनका टाइम कंपाउंड कर दिया। और वही प्रिंसिपल तुम्हारे लिए भी काम करता है। अगर तुम हर दिन अपने ड्रीम्स में सिर्फ 1 घंटा लगाओ तो साल के अंत तक वो 365 घंटे हो जाएंगे, जो किसी भी स्किल को मास्टर करने के लिए काफी हैं। लाइफस्टाइल टिप, ऑफलाइन डे रखो। हर हफ्ते कम से कम 1 दिन। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई एंडलेस चैटिंग नहीं, बस रियल वर्ल्ड, रियल थॉट्स, रियल कनेक्शन। इस दिन अपने माइंड को डिजिटल नॉइज से दूर रखो। किताब पढ़ो, अपने पेरेंट्स से बात करो, वॉक पर जाओ और सोचो तुम्हारा असली नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब तुम अपने माइंड को ये पॉज देते हो तो वो रिसेट होता है, रिचार्ज होता है, और फिर आने वाले 6 दिन तुम्हारे लिए पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। क्योंकि माइंड भी मशीन है, अगर कंटिन्यूअसली चलाओगे तो हीट अप होगा, लेकिन अगर उसे रिचार्ज करोगे तो वो ब्रिलियंस दिखाएगा। जैक मा हर वीकेंड अपने आप से डिस्कनेक्ट करते थे। वो कहते थे, मैं कंपनी से बाहर नहीं जाता, मैं कंपनी के बाहर सोचने जाता हूं। क्योंकि सबसे बड़े डिसीजंस हमेशा साइलेंस में आते हैं, नॉइज में नहीं। एक्शन इंजन का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट कंसिस्टेंसी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना, पर डायरेक्शन में करना। अगर तुम हर सुबह अपने गोल की ओर 1 कदम भी बढ़ाओ तो 5 महीने बाद तुम 150 कदम आगे होंगे। और ये फर्क इतना बड़ा होगा कि बाकी लोग पूछेंगे, तुमने क्या मैजिक किया? लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे कि वो मैजिक तुम्हारी रूटीन थी। जैक मा ने अपने 5 महीने ऐसे ही इन्वेस्ट किए, हर दिन सीखने, बनाने और सुधारने में। उन्होंने कहा था, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। तो अगर तुम्हारा आज कठिन लग रहा है तो ये सिग्नल है कि तुम प्रोग्रेस पर हो। बस रुकना मत, क्योंकि कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है फेथ। याद रखो, सफलता सोचने से नहीं, करने से मिलती है। और जब तुम्हारी सोच और कर्म एक दिशा में चलने लगते हैं तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती है। हर दिन अपने भीतर वो आग जगाओ जो कहे,
मैं बस सोचने नहीं आया, मैं करने आया हूं। क्योंकि एक दिन तुम्हारे सारे डाउट्स, तुम्हारी सारी फियर्स पीछे रह जाएंगे और तुम्हारे सामने सिर्फ तुम्हारा एक्शन खड़ा होगा जो बोलेगा, यस, आई डिड इट। चैप्टर 3, द लेगेसी माइंड। सक्सेस नहीं, सिग्निफिकेंस बनाओ। हर इंसान अपनी जिंदगी में सक्सेस के पीछे भागता है। पैसे, पावर और पॉपुलैरिटी, ये 3 चीजें ही जैसे उसकी पहचान बन जाती हैं। लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली सफलता वो नहीं जो बैंक बैलेंस में दिखे, बल्कि वो है जो दिलों में अमर हो जाए। जैक मा की कहानी इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वो आदमी जिसने एक छोटे से शहर में इंग्लिश सिखाते सिखाते ये सोच लिया था कि एक दिन मैं दुनिया बदलूंगा, लेकिन उन्होंने दुनिया पैसे से नहीं, पर्पस से बदली। पॉइंट 1, पर्पस प्रॉफिट से बड़ा होता है। जैक मा कहते हैं, इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, हेल्प अदर्स टू बिकम सक्सेसफुल। ये सिर्फ एक कोट नहीं, उनकी पूरी लाइफ फिलॉसफी थी। जब उन्होंने अलीबाबा शुरू किया, तब चाइना में छोटे दुकानदार, मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स ग्लोबल मार्केट से कटे हुए थे। उनके पास प्रोडक्ट्स थे पर कस्टमर्स नहीं। उनके पास मेहनत थी पर पहुंच नहीं। जैक मा ने इस गैप को देखा और कहा, अगर मैं इन लोगों को दुनिया से जोड़ दूं तो मैं सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मूवमेंट बना दूंगा। अलीबाबा का मिशन शुरू से प्रॉफिट नहीं था, बल्कि पीपल एम्पावरमेंट था। वो चाहते थे कि हर छोटा व्यापारी भी इंटरनेट के जरिए ग्लोबल बन सके। यही सोच ने उन्हें बिलियनर नहीं, लेजेंड बना दिया। जैक मा हमेशा कहते थे, जब तुम्हारा काम सिर्फ पैसे के लिए होता है तो तुम एक जॉब कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारा काम पर्पस के लिए होता है तो तुम एक लेगेसी बना रहे हो। पर्पस वही है जो तुम्हें हर सुबह उठाता है, भले ही कल का दिन कठिन क्यों न रहा हो। जैक मा को भी रातों में नींद नहीं आती थी, वरी नहीं, एक्साइटमेंट से, क्योंकि उन्हें पता था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं, लाखों लोगों के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जब अलीबाबा धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, कई बार कंपनी के पास पैसे खत्म हो जाते थे। कई इन्वेस्टर्स ने कहा, क्लोज इट डाउन, लेकिन जैक मा ने साफ कहा, हम अलीबाबा को इसलिए नहीं बना रहे कि हम अमीर बने, बल्कि इसलिए कि हमारे छोटे वेंडर्स अमीर बने। वो जानते थे, अगर उनका मिशन प्योर है तो इवेंचुअली यूनिवर्स उनके फेवर में काम करेगा। और हुआ भी वही। अगले कुछ सालों में अलीबाबा ने चीन के लाखों छोटे व्यापारियों को ग्लोबल मार्केटप्लेस से जोड़ दिया। लोग जो कभी लोकल बाजार से आगे नहीं गए थे, अब दुनिया भर में सामान बेच रहे थे। जैक मा का इम्पैक्ट किसी कंपनी से बड़ा था। वो एक आइडिया थे, एक रेवोल्यूशन थे। और यही फर्क होता है सक्सेस और सिग्निफिकेंस में। सक्सेस वो है जब लोग तुम्हें जानते हैं, सिग्निफिकेंस वो है जब लोग तुम्हारे कारण खुद को पहचानते हैं। लेसन, जब तुम अपने काम को किसी बड़े मकसद से जोड़ते हो तो तुम हार नहीं सकते, क्योंकि पर्पस तुम्हें हमेशा उठाता है जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करती है। किसी भी इंसान की ग्रोथ उसकी इंटेंशन से शुरू होती है। अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है तो हाउ अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। जैक मा का वाई सिंपल था, एम्पावर द पीपल, और इसी वाई ने अलीबाबा को एम्पायर बना दिया। पॉइंट 2, नेवर स्टॉप लर्निंग। जैक मा की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ एंटरप्रेन्योर होने की नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की है। वो कहते हैं, द डे यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग। सफलता के बाद भी वो हमेशा कुछ नया सीखते रहे। जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, वो नई चीजें एक्सप्लोर करने लगते हैं। वो अब भी पब्लिक स्पीकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन रिफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। उनका मानना है, नॉलेज इज नॉट पावर, यूजिंग नॉलेज इज पावर। सीखना सिर्फ स्किल के लिए नहीं, बल्कि माइंड के फ्रेशनेस के लिए जरूरी है। जैक मा अक्सर कहते हैं कि जब इंसान सीखना छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे स्टैटिक हो जाता है। उसके ड्रीम्स फेड होने लगते हैं और डर हावी होने लगता है। इसीलिए उन्होंने अपनी लाइफ में एक सिंपल रूल बनाया था, हर महीने एक नया स्किल सीखो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, एआई टूल्स हों या कोई नया फिटनेस डिसिप्लिन। क्योंकि जब तुम खुद को लगातार नया बनाते हो तो दुनिया की कोई परिस्थिति तुम्हें पुराना नहीं बना सकती। 5 मंथ चैलेंज। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आने वाले 5 महीनों के लिए ये सिंपल रूल अपनाओ। 1 स्किल 1 मंथ। पहला महीना, कम्युनिकेशन सीखो। सीखो कैसे बोलना, कैसे कनेक्ट करना, क्योंकि दुनिया में जो कनेक्ट करता है वही जीतता है। दूसरा महीना, डिजिटल या एआई टूल्स सीखो, क्योंकि आने वाला समय ऑटोमेशन और इंटेलिजेंस का है। अगर तुम सीखोगे नहीं
तो पीछे रह जाओगे। तीसरा महीना, फिटनेस डिसिप्लिन, क्योंकि माइंड तभी स्ट्रांग चलता है जब बॉडी स्टेबल हो। चौथा महीना, इमोशनल इंटेलिजेंस, सीखो कैसे दूसरों को समझना है, कैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है। पांचवा महीना, लीडरशिप और पेशेंस, सीखो कैसे एक टीम को लीड करना है, कैसे केओस में भी काम रहना है। 5 महीनों में तुम्हारा वर्जन बदल जाएगा, क्योंकि ये 5 स्किल्स तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देंगी। लाइफस्टाइल टिप, ग्रोथ जर्नल रखो। जैक मा खुद हर हफ्ते लिखते थे उन्होंने क्या नया सीखा, किस चीज में डर को जीता और किसकी जिंदगी में वैल्यू जोड़ी। क्योंकि जब तुम अपनी ग्रोथ को ट्रैक करते हो तो वो तुम्हारी आत्मा को क्लैरिटी देता है। जर्नल सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, वो तुम्हारे कमिटमेंट का मिरर होते हैं। हर महीने के अंत में बस 3 बातें लिखो। इस महीने मैंने क्या नया सीखा, किस डर को फेस किया और पार किया, और मैंने किसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की। धीरे धीरे ये हैबिट तुम्हें अंदर से स्टेबल और बाहर से अनस्टॉपेबल बना देगी। क्योंकि ग्रोथ तब होती है जब तुम सिर्फ दुनिया नहीं, अपने आप को भी ऑब्जर्व करना सीखो। जैक मा कहते हैं, द बेस्ट पीपल आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर स्टॉप इंप्रूविंग। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ग्रेटनेस का मतलब बिलियनियर बनना नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाना है। अलीबाबा सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक फिलॉसफी है कि अगर तुम सीखना नहीं छोड़ते, अगर तुम्हारा पर्पस साफ है और अगर तुम्हारे एक्शंस कंसिस्टेंट हैं, तो दुनिया का कोई रिजेक्शन तुम्हें रोक नहीं सकता। लेगेसी माइंड वही है जहां तुम अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशंस के लिए मीनिंगफुल बनाओ। जहां तुम ये सोचो कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारा इफेक्ट दुनिया में जीवित रहेगा। जैक मा की कहानी हमें यही सिखाती है, सक्सेस टेम्परेरी है लेकिन सिग्निफिकेंस इटर्नल है। एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, पैसा, नाम, फेम, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर पर्पस नहीं है तो वो सब खाली है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर पर्पस है तो दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे काम से पहचानेगी। तो आज से तय करो, तुम्हें सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनना है, तुम्हें सिग्निफिकेंट बनना है। क्योंकि जब तुम्हारा वर्क किसी और की जिंदगी में लाइट बनता है, तभी तुम्हारी जिंदगी ट्रूली ब्राइट होती है। जैक मा ने अपनी स्टोरी से यह सिखाया कि जिंदगी सिर्फ कमाने की रेस नहीं, बल्कि एक मीनिंगफुल जर्नी है, जहां हर कदम, हर स्ट्रगल, हर फेलियर तुम्हें उस इंसान में ढालता है जो दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना सके। कहते हैं, जिंदगी में कुछ बदलने के लिए 1 साल नहीं, बस एक फैसला काफी होता है, और वो फैसला है अब से शुरू करने का। जैक मा की कहानी यही सिखाती है कि कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रिजेक्शन, कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर तुम्हारा एक्शन कंसिस्टेंट है और अगर तुम्हारा पर्पस बड़ा है। अब सवाल यह नहीं कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल यह है कि कब शुरू करोगे। स्टेप 1, डिसाइड, मैं अपने माइंड को रिसेट करूंगा। स्टेप 2, एक्ट, मैं हर दिन अपने ग्रोथ गोल्स पर कंसिस्टेंट काम करूंगा। स्टेप 3, रिफ्लेक्ट, मैं हर महीने नया स्किल सीखूंगा और अपने इंपैक्ट को बढ़ाऊंगा। याद रखो, सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में वैल्यू जोड़ने के लिए भी है। जब तुम ये माइंडसेट अपनाओगे, तब सिर्फ तुम बदलोगे नहीं, तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अगर ये कहानी तुम्हें प्रेरित करती है, तो आज ही पहला कदम उठाओ। कमेंट में लिखो, आई चूज अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड एक्शन प्लान, और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो अभी हार मानने वाला है। शायद तुम्हारा एक शेयर उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। याद रखो, 5 महीने की डेडिकेटेड जर्नी और तुम अपनी सोच, अपनी एक्शन और अपने पर्पस से असाधारण इंसान बन सकते हो।